राजस्थान विधानसभा में ऐतिहासिक गलती। सीएम गहलोत ने पढ़ा पिछले साल का बजट। ये गलती थी या साजिश? पायलट को मिला गहलोत पर उंगली उठाने का मौका। भारत के संसदीय इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो राजस्थान विधानसभा में हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पिछले साल का बजट भाषण पढ़ दिया। कुछ देर तक वो पुराना बजट भाषण पढ़ते रहे। इस बीच जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सीएम गहलोत के कान में कुछ कहा तो वो ठिठक गए। गहलोत ने अपना भाषण रोक दिया। पता लगा कि गहलोत ने पिछले साल का भाषण पढ़ दिया। फिर क्या था, विपक्ष ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बजट की गोपनीयता भंग करने और बजट लीक करने का आरोप लगाया। हंगामा रुकता न देख स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा स्थगित कर दी। कुछ देर बाद कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी ने फिर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मांग की कि राज्यपाल से फिर से अनुमति लेकर किसी और दिन बजट पेश किया जाए। स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए कि दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो। दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। केयरलेसनेस, कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत उठाइए। इस बीच स्पीकर सीपी जोशी ने गहलोत से हुई गलती को मानवीय भूल बताते हुए माफी मांगी, लेकिन बीजेपी फिर भी शांत नहीं हुई। बीजेपी के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। इसके बाद दूसरी बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को तलब किया और अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। विधानसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो सीएम गहलोत ने अपनी ओर से सफाई दी। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में एक एक्स्ट्रा पेज लग गया था। उन्होंने बजट की गोपनीयता भंग होने की बात से इनकार किया। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे ने भी अपने बजट भाषण में कई बार गलत आंकड़े पेश किए थे, तब कांग्रेस ने हंगामा नहीं किया था। विपक्ष की मांग पर सीएम गहलोत ने मानवीय भूल के लिए माफी मांगी। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी घोषणा कर चुके थे, ह्यूमन एरर थे, क्योंकि मैंने कहा आपको रिक्वेस्ट की। आप भी जानते 7-7 दिन तक लोग रात दिन काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बजट सब मिलके तुम बनाते हैं बजट को, आप तो जानते हैं। अब उसके अंदर मान लो एक पैरा एक्स्ट्रा लग गया उसमें, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था। आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे मेरे पेश कर रहा था। इतने मुझे हमारे चीफ विप ने कहा कि साहब ये गलत पॉइंट आ गए, तो मैंने कहा ये आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, जो कॉपी आप सबको बांटी गई वो कॉपी ये है, उसको हमने हटा दिया। वो कंफ्यूजन हुआ, उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको उसको सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्लीज। अरे माने भाई। गहलोत से माफी मंगवाने के बाद भाजपा विधायक शांत हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी नासमझी वाली गलती कैसे हुई? इस गलती के लिए सीएम गहलोत से ज्यादा वित्त विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से सरकार को किरकिरी का सामना करना पड़ा। सीएमओ की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल सीएम गहलोत से हुई इस चूक से बीजेपी को सरकार की कार्यकुशलता पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। साथ ही सचिन पायलट को भी मौका मिल गया है कि वो कह सके कि गहलोत अब रिटायरमेंट लें और नए युवा नेतृत्व को मौका दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।